कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बीच में रहते हैं। मैंने पहले भी बोला है, कमल की तरह रहो, कीचड़ में कमल की तरह रहो। कीचड़ से तुम्हें क्या लेना है, तुम कमल का आनंद लो। तो बात ये चल रही थी कि जो विरोधी पार्टी है, जो दिन रात अपना नाम जपती है, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया जाएगा उनको आने के बाद। और अच्छी बात ये भी है कि आज बहुत अच्छे लोग मिले। अच्छे तो सारे ही हैं, अगर आप अच्छे हो तो सारी दुनिया अच्छी है। आज जो लोग मिले बहुत सपोर्टिव, और यहाँ पर एक सत्संग आयोजन करने की बात हुई है। देखो क्या होता है आगे, क्योंकि जहाँ पे इंडियंस फैमिलीज रहती हैं वो एरिया मुझे मिल चुका है और मैं पहुँच भी चुका हूँ लगभग वहाँ पे। अभी 1 घंटे बाद मैं वहीं जा रहा हूँ। वहाँ पर लोगों से मुलाकात होगी और उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस पर्पज़ से मैं यहाँ आया हूँ इंडिया से, और आने वाले समय में विश्व में क्या होना है, कैसे होना है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, वो सारा इनको समझाया जाएगा और सबको एक झंडे के नीचे लाया जाएगा। क्योंकि जब तक हमें एक झंडे के नीचे नहीं आए, जब तक हम एक मुट्ठी की ताकत नहीं बने, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कृष्ण जी ने जब युग पलटा था, तब उन्होंने एक झंडे के नीचे सबको लाके खड़ा कर दिया था। क्या कौरव, क्या पांडव, या क्या वहाँ के राजा महाराजा जितने भी थे, सबको एक ही जगह लाके खड़ा कर दिया गया और वहीं से युद्ध पलट गया। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि वहाँ पर सबको एक झंडे के नीचे लाया गया, एक युद्ध के अंडर लाया गया और सबका शरीरों का नाश कर दिया गया। यहाँ पर फ़र्क क्या है कि एक झंडे के नीचे तो लाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे शरीरों का वैसा नाश नहीं होगा जैसा महाभारत में हुआ था। नाश तो यहाँ पे भी शरीरों का हो रहा है और होना ही है। शरीरों का नाश होने के बाद ही युग पलटता है, इतना समझ लो। तो इस झंडे के नीचे शरीर का नाश होना ही है, लेकिन किस शरीर का? जिन शरीरों की पूजा होती है। शरीरों की पूजा का खात्मा हो जाएगा और आत्मा की पूजा की बात चलेगी, आत्मज्ञान की बात चलेगी। इसी को कहते हैं युग पलटना। अब कलयुग में सतयुग लाया जाएगा और सतयुग में केवल सत्य की चर्चा होगी, आत्मा की चर्चा होगी। आत्मा के अलावा सब असत्य है। उस आत्मा को जब लोग समझेंगे, बूझेंगे, जानेंगे, तब वो युग पलटने के जो एक झंडा है जो युग पलटेगा, उसके समर्थन में खड़े होंगे। क्योंकि जब तक समझे नहीं बात को, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। बात समझ में तब आएगी जब सत्संग सुनेंगे। इसीलिए लोगों को चैनल सब्सक्राइब किया जा रहा है और कम से कम आज 100 से ऊपर लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवा दिया गया है, जिसमें छोटे छोटे दुकानदार, कोई शॉप जो चलती हैं, स्ट्रीट शॉप्स खाने पीने की, जो भी इंडियंस लगा रहे हैं यहाँ पे, जो सत्संग को सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, कुछ इंडियंस ऐसे मिले हैं जो पैदा ही यहीं हुए हैं, यानी वो थाईलैंड की भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारी भी। वही एक पुल बनेंगे आने वाले समय में, जब वो इस ज्ञान को समझने के बाद लोकल लोगों को समझाना शुरू करेंगे। जो भी उनके संपर्क में आएगा, कोई भी परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु की बात करेगा तो वो उनके साथ बात करेंगे। और जब वो उनके साथ बात करेंगे थाईलैंड की भाषा में, तब ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो नहीं समझेगा। मैं नहीं बोल सकता थाईलैंड की भाषा इस वक्त, सीखने के बाद बोल सकते हैं, लेकिन वो आदमी बड़े आराम से बोल सकता है जो यहाँ का जन्मा है। तो अगर वो लोग कांटेक्ट में आते हैं, वो लोग कनेक्टेड होते हैं, तो फिर आगे बड़े आराम से ये प्रचार जगह जगह हो सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि नितिन दास एक झंडे के नीचे नहीं ला पाएगा सारी दुनिया को, वो एक बात अच्छी तरह समझ लो,
जब महात्मा बुद्ध प्रचार करते थे गली गली गांव गांव जाके, तब ब्राह्मणों ने भी यही कहा, उनके विरोधियों ने भी यही कहा, ये क्या कर लेगा अकेला। याद रखना, वो तो अपने गुरुओं को भी त्याग के चले गए आगे। उन्होंने जितने गुरु धारण किए सबको त्याग दिया था, क्योंकि कोई गुरु उनको संतुष्ट नहीं कर पाया था। तो जब वो वहां से चले तब लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये क्या कर लेगा अकेला। आप यकीन नहीं करेंगे, 30 से ज्यादा देश महात्मा बुद्ध के प्रचार में इन्वॉल्व हैं। वो पैदल आदमी, अकेला आदमी आज 30 देशों के ऊपर उसका धार्मिक राज है। मोहम्मद साहब देख लो, मोहम्मद साहब के पास क्या था भाई। आज आधी दुनिया मुसलमान है केवल उनके उसूलों पे। मोहम्मद साहब के पास ना तो अथाह दौलत थी, ना घोड़ा गाड़ियां थी, कुछ नहीं था, फिर भी आधी दुनिया उनको फॉलो कर रही है। ईसा मसीह देख लो, जिनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, क्रूस पे चढ़ने के बाद भी आधी से ज्यादा दुनिया उनको मानती है। बात यहाँ पे सिद्धांत की है, यहाँ पर किसी आदमी की ताकत की बात नहीं है कि एक आदमी अकेला क्या कर रहेगा। बात है सिद्धांत की। जो नितिन दास बता रहा है उसको काटना तुम्हारे बस की बात नहीं है। विरोधियों, तुम्हारे बस में क्या है? गालियां देना। तुम्हारे बस में क्या है? राजनीति खेलना। जो तुम्हारी राजनीति चलती है ना आश्रमों में, याद रखना, इस बार आश्रमों की राजनीति खत्म करके जाऊंगा यहां से। जितनी राजनीति तुम लोग कर रहे हो, समझ लो अपने पैरों पे उतना ही बड़ा कुल्हाड़ा मार रहे हो। और ये राजनीति में खत्म करके जाऊंगा। राजनीति खत्म हो जाएगी, योग चलेगा। ये कबीर सागर में लिखा भी है। और मैं बता के जाऊंगा कि योग कैसे चलता है, राजनीति को कैसे जड़ से खत्म किया जाता है। क्योंकि एक सीमा होती है सहने की। सहने का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं सह सकता, मेरी एक सीमा है। मेरी सीमा तो भूल जाओ तुम कि कितनी है। सीमा होती है भ्रमित करने की, जीवों को भ्रमित करने की। मुझे दिन भर, साल भर, जीवन भर अगर कोई गालियां देता है तो वेलकम है। लेकिन अगर हमारे चेताए एक जीव को कोई भ्रमित करने की सोचेगा तो याद रखना, शेरनी का बच्चा है और गीदड़ उठा के ले जाना चाहता है। शेरनी का बच्चा है, गीदड़ उठा के ले जाना चाहता है, तो मुश्किल है भाई कि तुम एक बच्चे को उठा के लेके जा सको। जो बच्चा ही खुद जाना चाहे उसको तो कौन रोक सकता है। लेकिन चोरी तो नहीं करने दिया जाएगा, याद रखना। और जो जितना भ्रमित करने की कोशिश करेगा उसकी उतनी ही तसल्ली से सेवा की जाएगी, इतना भी याद रख लेना। और सेवा करने में नंबर 1 हूं मैं, बहुत अच्छी सेवा करता हूं मैं। इसलिए ज्ञान आधार से आओ, केवल ज्ञान की बात करो। ज्ञान आधार से आप जो करना चाहते हो करो, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ज्ञान ही है जो हम लेने आए हैं इस जीवन में। नहीं तो कोई ये बिल्डिंगें बनाने, मकान दुकान बनाने, ये पैसा इकट्ठा करने नहीं आया। सब यहीं छोड़ गए। एक मकान ना ले जा पाया कोई राजा आज तक यहाँ से, एक सिक्का नहीं ले जा पाया कोई। तो क्या करना है इसका? अगर इस दुनिया में हम आए हैं तो केवल ज्ञान के लिए आए हैं। ज्ञान अर्जित करो, पता लगना चाहिए हम क्यों पैदा हुए हैं, हम मर के कहाँ जाएंगे, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब समझो और निकलो यहाँ से। इसके अलावा सब बकवास। हाँ, जीवन जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, वो परमात्मा अपने आप देता है, तुम्हारे बिना मांगे भी देगा वो। आज तक जितने पैसे तुमने खाए हैं, जितने पैसों का तुम सामान घर में लेके आए हो, ये मांगने पे नहीं मिला है, बिना मांगे भी बहुत कुछ लेके आए हो। लेकिन मेन चीज है ज्ञान। अगर ज्ञान है जीवन में तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान बहुत प्रकार का है। YouTube खोल के देखो, ज्ञान ही ज्ञान बट रहा है।
खुद भले खाली खड़ा हो कोई, लेकिन भर भर के मटके पिला रहा है सबको। खुद आत्मज्ञान की एबीसीडी ना जानता हो और दूसरों को आत्मज्ञान के नाम पे भरमा रहा है। खुद को विहंगम चाल की एबीसीडी ना पता हो और दूसरों को विहंगम चाल पे सत्संग कर रहा हो। बुरे हाल है भाई। लेकिन खैर, इन लोग का आना भी जरूरी है ताकि सबको समझ में आ सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो कैसे परख करोगे कि क्या सच है क्या झूठ है। एक वो कनफुक्का पता नहीं आज बता रहा था कि डेट ऑफ बर्थ 7/7 पता नहीं कितनी बता रहा था। अरे भाई, डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ तेरी 7/7 है और कान में तो भूख मार रहा है, उससे क्या लेना? 7 तारीख को पैदा हुआ तो 8 तारीख को मार देता, पैदा होके भूख, तब भी वो भूख ही थी। 20 को मार देता पैदा होके, तब भी वो भूख ही थी। भूख ही मारने आए इस दुनिया में। 50 लाख लोगों के कान में भूख मार देगा तो बेहोश होके गिर पड़ेगा। तेरे अंदर भूख भरनी पड़ेगी हमें फिर पंप लगा के। बताओ। और जबकि साहिब कह रहे कन फुक्का गुरु हद का, कानों में फूक मारने वाला गुरु ये पार नहीं कर सकता। एक गुब्बारा भरने में 30-35 फूक निकल जाए तो दिमाग घूमने लग जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और कहीं बड़ा वाला गुब्बारा जो आदमी के साइज का होता है वो तुम्हें भरने को दे दो तो बेहोश होकर गिर पड़ोगे। तो ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए जो कान में फूक मारने के 20-20 हजार रुपए ठग रहे हैं और कह रहे हैं परमात्मा की बात। तो भाई विचार करो, विवेक लगाओ। असली चीज है सतनाम। सतनाम के अलावा सब झूठ है। सतनाम क्या है? सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि सत नाम 4 अक्षरों का मंत्र है। सतनाम का मतलब है तुम्हारा सत्य स्वरूप। क्या है तुम्हारा स्वरूप? तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम आदमी हो। और तुम अपने आप को औरत समझ रही हो तो ये भी गलत फहमी है कि तुम औरत हो। ना कोई आदमी है ना कोई औरत है। आदमी और औरत तो उसके कपड़े हैं जो पहन रखे हैं उसने। असली स्वरूप क्या है हमारा? आदमी औरत का स्वरूप तो हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा वो। लेकिन हमारा असली स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप, जिसके लिए कृष्ण जी ने कितना स्पष्ट बोला है कि हे अर्जुन, जो अपने आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं उनको किसी और की जरूरत ही नहीं होती है। किसी गुरु की, किसी देवी देवताओं की, किसी पीर पैगंबर की जरूरत ही नहीं है। बस तुम अपने आत्मा में सिद्ध हो जाओ, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर दो। यही कबीर साहब ने बोला कि सत्य नाम कोई नाम नहीं है, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद पावे आप स्वरूप, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा और आत्म सिद्ध हो जाएगा। उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मंदिरों के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बस अपनी आत्मा को जान ले, उस अजर अमर अविनाशी को पहचान ले, उसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, ये तुम्हें पहले मजबूर कर देते हैं ये मनवाने के लिए कि बिना गुरु के, यानी कि अपने शरीर के, बिना गुरु के ध्यान के, यानी अपने शरीर के, अपने चेहरे के ध्यान के बिना तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। अब वाणी क्या लिखेंगे? वाणी बोलेंगे, लखा जो चाहे अलख को संतन में लख ले। संतन में लख ले और संतन को लख ले, इसमें फर्क है। वाणी देखो क्या, वाणी में इतनी गहराई है आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं लखा जो चाहे अलख को संतन में लख ले। संतन को लख ले नहीं बोला कि संतन को लख ले। संतन को लख ले का मतलब क्या हुआ भाई? संतन क्या है? इस शरीर को संत बता रहे हो क्या? इस मिट्टी को? मिट्टी को लखने से क्या हो जाएगा? बाहर मिट्टी पड़ी है,
ट्रैक्टर ट्राली भर के मिट्टी सिटवा लो, डालो, उसको देख लो और इस चमड़े को देख लो, एक ही बात है। ये चमड़ा उस मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाना है। तो तुम मिट्टी को संत समझ बैठे हो, यही गलती कर रहे हो। संतन में लख ले, यानी इस मिट्टी में कोई एक ऐसी चीज है जो चेतन है, जिसकी वजह से ये काया चेतन है। आंखें झपक रही है, मुंह बोल रहा है, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहा है, किसकी वजह से? उस आत्मदेव की वजह से। उसी को समझना है। उसको बोला संतन में लख ले, इस संतन को नहीं लख ले। असल में तो ये संत भी नहीं है, ये चेहरा है। ये संत क्या है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे। मुझ में संत रम रहा है, जीव माखन में घीव। अब कोई अंदर मेरा गुरु रम रहा है, मिट्टी के अंदर मिट्टी रम रही है, ऐसे नहीं बात बनेगी। बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा इस चीज को। बड़े बड़े धुरंधर इस ज्ञान को समझने में फेल हो गए। बड़े बड़े धुरंधर जो कहते कहाते सिद्ध योगी पुरुष थे, वो तक इस ज्ञान को नहीं समझ पाए। क्यों? इस ज्ञान को समझने के लिए बहुत 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 महीन विवेक चाहिए। राई के दाने से भी 20 गुना महीन, उसके भी 20 कर लो, बहुत महीन, तब जाके उस दरवाजे से निकलोगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। तो बस यही कहूंगा मैं कि विचार करो, विवेक लगाओ और हमेशा सत्य का साथ दो। सत्य का साथ देना ही एक सत्संगी का लक्षण होता है। सत्य का साथ ही जो ना